हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे एग्ज़ाम्स चाहे डीएसएसबी हो चाहे टीजीटी, अब हमारे एग्ज़ाम जल्द ही होने वाले हैं। तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन के लिए सभी आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनमें से आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंदलाल बसु, जो कि एक फेमस आर्टिस्ट हैं बंगाल शैली के। ठीक है, इनके बारे में हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है इनसे रिलेटेड। तो पूछा गया है कि नव बंगाल शैली की किसकी देन है। तो नव बंगाल शैली की जब बात करेगा तो यहाँ पर नंदलाल बोस, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और नंदलाल बोस जो है इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को मुंगेर के बिहार ज़िले में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ था। और डेट जो है ये कभी कभी 82 तो कभी कभी 83 भी दे देता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 82 आता है तो 82 सबसे पहले आप लगाइएगा। फिर है नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा रहा है। तो इनका प्रसिद्ध चित्र बीड़ा वादनी रहा है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी जो थी उसमें नंदलाल बोस को उनके जो सती नामक चित्र है, ये इंपॉर्टेंट चित्र है इनका सती, तो नामक चित्र पर इनको कितने रुपए का पुरस्कार मिला हुआ था। तो इनको 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये चित्र याद रखिएगा कि कौन सा था। तो सती था, और कहाँ पर, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में। ठीक है, तो नंदलाल बोस को 500 रुपये का पुरस्कार मिला हुआ था। अब अगला क्वेश्चन इनसे रिलेटेड देख लेते हैं, जो पूछा गया है कि 1909 से लेकर के 11 के मध्य लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में असित कुमार हालदार के साथ में अजंता की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी। तो यहाँ पे 9 और 10 यानी कि 1909 और 10 और 11 इन दोनों इसके बीच में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में नंदलाल बोस ने अनुकृतियाँ तैयार की हुई थी, और वो भी किसके साथ में, तो असित कुमार हालदार के साथ में। ठीक है, ये इनका चित्र दिया हुआ है जो कि फेमस है पार्थ सारथी। कभी कभी चित्र देकर भी पूछ लेता है कि ये चित्र किसका है और किस माध्यम में बना हुआ है। तो चित्र ध्यान रखिएगा कि ये चित्र का जो नाम है वो है पार्थ सारथी, और किसने बनाए हैं, तो नंदलाल बोस ने। अगला है क्वेश्चन आपका कि नंदलाल बोस के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्र देखने के बाद आए। तो इन्होंने सबसे पहले अजंता के भित्ति चित्र देखे, जिसके बाद इनके जीवन में परिवर्तन आया है कला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नंदलाल बोस जो थे वो किसके शिष्य रहे हैं। तो ये नंदलाल बोस के अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं, जो कि बंगाल शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला है कि हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर चित्रित किए गए हैं। तो किसने चित्रित किए हैं, नंदलाल बोस ने। ठीक है, हरिपुरा पोस्टर तैयार किया हुआ था इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगला है कि हरिपुरा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो हरिपुरा के लिए जो प्रख्यात चित्रकार हैं वो है नंदलाल बोस, इनको ध्यान रखिएगा। अगला है कि हरिपुरा पोस्टर का जो शीर्षक रहा है उसको चुनिए। तो हरिपुरा पोस्टर नंदलाल बोस ने तैयार किया हुआ था, तो इसका शीर्षक जो था वो था जमीन जोतने वाले किसान। ठीक है, तो भारतीय किसान भी इसको कहते हैं और जमीन जोतने वाला। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। अगला है कि किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र यानी कि इलिस्ट्रेशन बनाया हुआ था। तो ये भी आपके नंदलाल बोस हो जाएंगे। इनसे आप देख रहे हैं कि कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन्हीं को हम देख रहे हैं, जिसमें जैसे कि सहज पाठ के बारे में बताया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी, लेकिन चित्रकार जो रहा इलस्ट्रेशन का वो नंदलाल बोस ने किया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। हरिपुरा जो पैनल रहा है उसकी विषय वस्तु बताइए। तो उसकी जो विषय वस्तु रही है तो भारतीय जो ग्रामीण जीवन रहा है वो इसकी विषय वस्तु रही है। अगला है इसमें कि शिल्पकथा और रूपावली, ये दोनों पुस्तकों के जो रचयिता रहे हैं वो नंदलाल बोस रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि किसने रचयिता की, मतलब इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि नंदलाल बोस की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। अदर भी ऑप्शंस दे सकता है, तो उनमें आपके ऑप्शंस शिल्पकथा, रूपावली और अन्य हो सकते हैं, बट आपके ये 2 याद रखने हैं कि पुस्तकों के नाम क्या है, शिल्पकथा और रूपावली। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि 1954 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार कौन थे। तो ये आपके नंदलाल बोस हो जाएंगे। प्रथम पुरस्कार इनको ही मिला हुआ था, जो कि 1954 ईस्वी में। और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय चित्रकला को सम्मान दिलाने वाले चित्रकार कौन रहे हैं। तो इसमें भी आपका राइट आंसर नंदलाल बोस रहेगा। अगला है कि नंदलाल बोस के नाम पर संस्था जुड़ी हुई है। तो कौन सी संस्था जुड़ी हुई है,
तो इनके नाम पर शांति निकेतन। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले भारतीय कलाकार जिनकी कलाकृति पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था। तो सबसे पहले नंदलाल बोस के ऊपर ही डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि नंदलाल बोस जो रहे हैं वो कहाँ के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये कला भवन शांति निकेतन के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला है कि नंदलाल बोस शांति निकेतन के कला भवन के अध्यक्ष कब बनाए गए। तो ये अध्यक्ष बनाए गए थे प्रथम, तो ठीक है, कला भवन शांति निकेतन के, बट कब बनाए गए थे, तो 1922 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचित गीतांजलि के लिए चित्रीकरण जो कार्य रहा है वो किसने किया है। तो वो भी नंदलाल बोस ने ही किया हुआ है गीतांजलि के लिए। अभी आपने देखा था कि सहज पाठ जो था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित था, उसका भी इन्होंने ही इलस्ट्रेशन बनाया हुआ था। और यहाँ पे गीतांजलि की बात की गई है तो इसका भी जो चित्रण कार्य है वो नंदलाल बोस ने ही किया हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र जो है वो किसकी कृति है। तो ये आपके नंदलाल बोस की कृति हो जाएगी। ठीक है, जो कि लिनोकट माध्यम में बनी हुई थी। अगला है कि कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाए के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी आपके नंदलाल बोस हो जाएंगे। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, नंदलाल बोस इंपॉर्टेंट आपके कलाकार हैं। अगला है कि हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या रहा है। तो हरिपुरा कांग्रेस के इन्होंने पोस्टर बनाए हुए थे, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये किस माध्यम में इन्होंने कार्य किया हुआ है, तो टेम्परा माध्यम में इन्होंने कार्य किया हुआ है। अगला है कि नंदलाल बोस ने 1928 ईस्वी में इटालियन म्यूरल तकनीक में कौन सा विशाल भित्ति चित्र बनाया हुआ था। तो यहाँ पे 1928 ईस्वी की बात की गई है। और जो माध्यम रहा है तो यहाँ पे बताया गया है कि म्यूरल तकनीक है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो चित्र है वो आपका 1928 में बनाया हुआ था, भित्ति चित्र है जो कि दूल्हे की सवारी। ठीक है, अगला चित्र देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें कौन सा 15 फीट का लंबा चित्र जो कि नंदलाल बोस ने 1 घंटे में बनाया हुआ था। तो इनका जो चित्र रहा है वो रहा है पांडवों का हिमालय आरोहण, जो इन्होंने 15 फीट का बनाया हुआ था, वो भी 1 ही घंटे में बना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है कि महिषासुर मर्दिनी का प्रसिद्ध चित्र किसका है। तो ये आपके नंदलाल बोस का चित्र फेमस है, जो कि है महिषासुर मर्दिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया हुआ है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी छायानिका, तो उसका भी इन्होंने अलंकरण किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं मोस्टली कि रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रित पुस्तक के जो चित्रण कार्य है वो नंदलाल बोस ने अधिकतर किया हुआ है। ठीक है, जिसमें अभी पहला था आपका सहज पाठ, दूसरा था आपका गीतांजलि, अगली जो है ये आपकी छायानिका। तो तीनों के तीनों का कार्य जो है वो नंदलाल बोस ने ही किया हुआ है। अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का चित्रण कार्य किसने किया हुआ है। तो इसमें आपके नंदलाल बोस हो जाएंगे, जिसमें कुल इन्होंने 22 चित्रों का कार्य किया हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि नंदलाल बोस ने किन कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियां बनाई हुई है। तो इन्होंने रवि वर्मा यानी कि राजा रवि वर्मा का चित्रों की भी अनुकृतियां बनाई हुई है और रैफल की भी। ठीक है, जो रैफल है आपके वो वेस्टर्न आर्टिस्ट है। ठीक है, अगला है कि यम और सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो ये आपके नंदलाल बोस की प्रसिद्ध कृति है। तो अब नंदलाल बोस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने देख लिया है। तो आप अगले जो वीडियो रहेगा हमारा वो इनके ऊपर नंदलाल बोस के ऊपर आधारित MCQ का रहेगा। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा का पूरा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।